भारत पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर अगले 24 से 48 घंटों में फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। भारत की किसी भी फौजी कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की रात गए हंगामी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ऐसे तमाम इक़दामात को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान ने आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया। DGISPR का कहना है, पहलगाम वाक़े को 7 दिन हो गए लेकिन अभी तक इल्ज़ामात के कोई सबूत नहीं पेश किए गए। भारत सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च कर रहा है। हमारे पास भारत के पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। पहलगाम वाक़े के बाद भी भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों को असलहा और गोला बारूद फराहम किया। अमरीका का पाकिस्तान और भारत को कशीदगी से गुरेज का मशवरा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रॉस का कहना है, पाक भारत कशीदगी खत्म करने पर काम कर रहे हैं। भारत और खित्ते में सूरत हाल करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। अमरीकी वजीर खारजा पाक भारत मनसब से रब्ता करेंगे। दुनिया पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल को देख रही है। भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद सबूत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाला भारतीय नेटवर्क पकड़ा गया। भारतीय फौज के मेजर संदीप वर्मा समेत 4 रुकनी नेटवर्क मुलविस। जहलुम बस स्टैंड से भारतीय साख्ता 2.5 किलो वजनी बम बरामद। दहशतगर्द मजीद के घर से ड्रोन और 10 लाख रुपए पकड़े गए। भारतीय मेजर संदीप वर्मा बलोचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी में मुलविस। हैंडलर की व्हाट्सएप चैट और ऑडियो कॉल सामने आ गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, पाक फौज हर साजिश का मुकाबला कर रही है। पहलगाम हमले का जवाब कैसे देना है, इंतहा पसंद मोदी सरकार ने भारतीय फौज को फ्री हैंड दे दिया। जवाब के लिए तरीका, हदफ और वक्त के इंतखाब का फैसला फौज पर छोड़ दिया गया। भारतीय वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बंद कमरा इजलास में वज़ीर दिफा, सर्विसेज चीफ्स और दीगर की शिरकत। मोदी ने कहा, दहशत गर्दी को कारी ज़रब लगाना कौमी आज़म है। किसी भी मुहिम जोई की सूरत में मुल्की सालमियत का दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा से टेलीफोनिक राब्ता। जनूबी एशिया समेत खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान पर भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश मुस्तरद करते हैं। भारत को आग से खेलने की कोशिश महंगी पड़ेगी। किसी भी मुहिम जोई का जवाब पूरी कुव्वत से देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नई दिल्ली को वार्निंग। कहते हैं, पूरी कौम भारत के खिलाफ मुतहिद है। वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात की और उन्हें तनाव की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। सियासी कायदीन ने पाकिस्तान की सलामती के लिए हुकूमत के साथ खड़े रहने के आज़म को दोहराया। रूस के नायब वज़ीर खारजा से पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद खालिद जमाली की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत। पहलगाम हमले के बाद इस्लामाबाद और नई दिल्ली के दरमियान कशीदगी में इजाफे पर तबादला ख्याल। रूस का दोनों फरीकैन को सूरत हाल पर तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। सरहद पार करने वालों के परखचे उठ जाएंगे। पाकिस्तान का एक ही रोज में भारत के 2 जासूस कॉप्टर तबाह करके नई दिल्ली को पैगाम। क्वाड कॉप्टर फैंटम 4 जासूसी के लिए भेजे गए। पाक फौज ने फौरी ठिकाने लगा दिया। कार्रवाई पाक फौज की मुस्तादी, पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। दुनिया को बता दिया, भारत को इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जंग मुसल्लत की जाए तो फिर नफा नुकसान नहीं देखा जाता। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो जंग होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अरकान सेनेट को ब्रीफिंग। कहा, भारत आलमी सतह पर बयानियां बनाने में इस बार भी नाकाम हो चुका। भारतीय सियासतदान नरेंद्र मोदी को नाकाम करार देकर इस्तीफा मांग रहे हैं। 2 टोक अल्फाज में बता दिया, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में 40,000 से ज़ायद इंतहा पसंद हिंदुओं को हथियार पहुंचा दिए। इंतहा पसंद हिंदू दस्ते विलेज डिफेंस गार्ड्स की आड़ में कश्मीरी मुसलमानों को निशाना बनाए जाने का खदशा। हथियारों में कलाशनकोफ, भारतीय फौज में इस्तेमाल होने वाली राइफलें भी शामिल।
पहलगाम हमला पाकिस्तान से नहीं भारत के अंदर से हुआ, भारत के अंदर से बड़ी गवाही आ गई। हाजिर सर्विस फौजी जर्नल ने पहलगाम हमले का भांडा फोड़ दिया। जनरल MV कुमार सच बोलने पर मुलाजमत से फारिग गिरफ्तार भी हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार के खिलाफ दिल्ली में हाई प्रोफाइल इंक्वायरी का आगाज। भारतीय जनरल MV कुमार ने मोदी हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया कि सच्चाई पर कार्रवाई हुई तो तमाम मावराए कानून इकदाम बता दूंगा। भारतीय फौज खालिस्तान तहरीक का गुस्सा सिख फौजियों पर निकालने लगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात 5 सिख फौजियों की अपने ही साथियों के हाथों टारगेट किलिंग। सिख रहनुमा गरपनवत के बयान की हिमायत के बाद हिंदू फौजी जनूनी बन गए। वाकया बारामूला सेक्टर में पेश आया। सिख लाइट इन्फेंट्री के जवानों में गम व गुस्सा। भारत का एक और झूठ बेनकाब। पहलगाम हमले के वक्त के मनाजिर सामने आ गए। जिप लाइन पर गैर इरादी तौर पर वीडियो रिकॉर्ड की गई। हमलावर फायरिंग करते, सयाह भागते नजर आ रहे हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक शनाख्त पूछकर कत्ल करने के भारतीय इल्जाम की नफी होती है। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, खतरा मंडला रहा है लेकिन फिक्र की जरूरत नहीं। पाक फौज हर जारियत का मुकाबला कर सकती है। हमें इख्तलाफात भुलाकर फौज के साथ खड़े होना है। भारत के सिंतास मुआहिदे की मअतली के एकतरफा फैसले को आलमी सतह पर शदीद तनकीद का सामना। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिंतास मुआहिदे की मअतली से इलाकाई सलामती को संगीन खतरा है। मुआहिदे की आर्जी मअतली की दोनों ममालिक पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। भारत के हालिया इकदामात से पानी की सिक्योरिटी पर कशीदगी में इजाफा मुतवक्के। भारत और पाकिस्तान को एकतरफा इकदामात पर नजरसानी करनी चाहिए। जंग हुई तो पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होगा। भारतीय मीडिया पर तबसरे। तज्जियाकारों ने बता दिया कि जंग हुई तो पाकिस्तानी कौम सियासी और अस्करी क़यादत के साथ खड़ी होगी। भारतीय सहाफ़ी नीलो व्यास कहती हैं, पाकिस्तान ने मोदी को अपने जाल में बुरी तरह फंसा लिया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं। पहलगाम हमले पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का मोदी हुकूमत से मुतालबा। इजलास में हमले पर बात की जाएगी। अपोजिशन लीडर ने नरेंद्र मोदी को खत भी लिखा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा किया। पाक फजाइया भी मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार। J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों की शमूलियत से फजाइया की सलाहियत में नुमाया इजाफा। पाक एयरफोर्स जदीद टेक्नोलॉजी और कसीरुल जहती सलाहियतों के साथ फजाई जंग की मजबूत कुव्वत बन चुकी। PL-15 मिसाइलों की मौजूदगी पाकिस्तान की फ़ज़ाई बरतरी को नाकाबिल तस्खीर बनाती है। खलाई, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मसनूई जहानत पर मबनी निज़ाम पाक फ़ज़ाइया में तेज़ी से शामिल किए गए। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब। पाकिस्तान से मुतालिक सिफारिशात पर गौर होगा। सिफारिशात मंजूर हुई तो किस्त मिल जाएगी। कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। आलमी बैंक पाकिस्तान को $10 करोड़ 80 लाख देगा। रकम खैबर पख्तूनख्वा में इजाफी फाइनेंसिंग की मद में फराहम की जाएगी। एलामिया के मुताबिक रकम से खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत के फ़रोग के लिए सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा। बाहमी रजामंदी तक कोई नहर नहीं बनेगी। नहरें बनाने का कागजी मंसूबा रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची एयरपोर्ट पर कारकुनों से खिताब। कहा, न लाशें गिरी न हक मारा गया। किनालों का मामला खत्म हो चुका। वज़ीर आला सिंध की वकला से धरने खत्म करने की अपील। कनाडा में लिबरल पार्टी ने मैदान मार लिया। हुक्मरान पार्टी चौथी बार हुकूमत बनाएगी। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने लिबरल पार्टी की जीत का ऐलान किया। लिबरल पार्टी ने 168 नशिस्तें जीतीं। कंजर्वेटिव पार्टी 144 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। कंजर्वेटिव पार्टी के नामजद वज़ीर आज़म पोलिविर ने नताइज कबूल कर लिए। कनाडा के आम इंतखाबात में 6 पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल की। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। सुल्तान्स की पूरी टीम 89 रन्स पर आउट हो गई।
और इस्लामाबाद में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, शाहीन चौक मारगला रोड और फैजाबाद इंटरचेंज का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा रिकॉर्ड मुद्दत में मंसूबे की तकमील के लिए तमाम तर तवानाइयाँ बरोकार लाई जाएँ। ट्रैफिक के रश के खात्मे के लिए मारगला रोड को मरहलावार सिग्नल फ्री बनाया जाएगा।